हाँ स्टूडेंट्स, कल जो हमने बात बताई थी उसी को थोड़ा आगे करते हैं। हमने बताया था कि 1 डिग्री बराबर π/180। या तो ऐसे रहने दें या रेडियन लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और 1 रेडियन बराबर बताया था हमने 180 डिग्री/π, या 57 डिग्री 16 मिनट 21 या 22 सेकेंड। ठीक है। और एक हमने बताया था आपको कोण थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। लेकिन कोण जो है वो रेडियन में होना जरूरी है। तो यहां से यदि हम संबंध निकालें तो L बराबर R इंटू थीटा होगा। L बराबर R इंटू थीटा होगा। इसी पर एक क्वेश्चन लिखें। एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जो वृत्त के केंद्र पर 37.4 सेमी लंबाई का चाप, वृत्त के केंद्र पर 37.4 सेमी लंबाई का चाप 60 अंश का कोण बनाता है। देखें जरा क्या मतलब है इसका। इसको इंग्लिश में देखना चाहें तो देख सकते हैं। फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल in which central angle of 60 degree intercept an arc of length 37.4 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है। ठीक है। अब जरा देखें इसको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या किया आपने, इस क्वेश्चन को समझा। एक वृत्त है, ठीक है ना। एक सबसे पहले वृत्त बना लें, एक कोई वृत्त बना लें, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। और एक 37.4 सेमी लंबाई का चाप, ये कोई चाप ले लिया हमने। ये मान लो इसका केंद्र है और ये ए भी मान लो आपका चाप है। इस चाप की लंबाई कितनी है? 37.4 सेंटीमीटर। और ये केंद्र पे कितना कोण बना रहा है? 60। तो अब जरा इस फिगर को देखें, इसमें क्या क्या चीजें दे रहा है और क्या पूछ रहा है। तो एक ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमें पता नहीं है, तो मान ली त्रिज्या r है। ठीक है। और 37.4 लंबाई का ये चाप है।
ये एल हो गया, एल, एल बोलते हैं इसको। और केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। ये जो चाप है वो केंद्र पे 60 अंश का कोण बना रहा है। तो अब जो जो चीजें हमारे पास हैं उन्हें देखें पहले। हमें क्या क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या क्या दिया है। पहली बात, कोण दिया है थीटा। थीटा जो है वो आपको दिया है 60 डिग्री। लेकिन हमने बताया था जो फॉर्मूला लगता है उसमें थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन बदलें तो क्या करते हैं, पाई बटे 180 का गुणा कर दो। तो ये आ गया पाई बटे 3 रेडियन आ गया। पाई बटे 3 भी रख सकते हैं, पाई बटे 3 रेडियन भी लिख सकते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेडियन लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। दूसरा ये चाप दिया हुआ है एल, ये चाप है, इसकी लंबाई कितनी है 37.4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या आया हमारा ये, हमें जो जो पता है, एक तो हमें थीटा पता है तो 60 डिग्री, लेकिन कोण हमें डिग्री में दिया गया है और हमें चाहिए रेडियन में। क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एल अपॉन आर, तो इस थीटा की शर्त होती है कि थीटा रेडियन में होना चाहिए, ये शर्त है। तो इसीलिए उसने जानबूझ के ये डिग्री में दिया है। तो हम इसको पहले रेडियन में बदल दिए, तो डिग्री को रेडियन बदलने के लिए तो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पाई बटे 180 का गुणा कर दो। तो 60 से ये 3 बार कट गया तो पाई बटे 3 रेडियन आ गया। रेडियन आप लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये एल है आपका, एल मतलब चाप, चाप की ऐसे बनाई से बनाई गई है। चाप को हम आर्क बोलते हैं और ये आर आपकी त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब रेडियस। और ये आपका एंगल है, एंगल को हम बोलते हैं कोण। तो चाप त्रिज्या कोण में जो रिलेशन है उसका अब हम उपयोग करेंगे। चलें जरा, तो कैसे करें, हम जानते हैं कि थीटा बराबर होता है एल अपॉन आर। तो थीटा कितना है पाई बटे 3, एल कितना है 37.4 बटे आर। तो आर यहां से देखें, आर ये यहां ले आओ, तो आर बराबर हो गया 37.4 बटे पाई गुणा 3। तो देखें जरा, आर बराबर 37.4, इस पाई का मान रख दीजिए 22 और 7 इधर और ऊपर 3। ठीक है, तो अब यदि हम इसको हल करें, तो इसको यदि हल करेंगे तो ये लगभग लगभग आएगा 35.7 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब है 35.7 सेंटीमीटर यदि उस वृत्त की त्रिज्या हो तो वह वृत्त
37.4 सेंटीमीटर के चाप का केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा वो 60 डिग्री या π/3 रेडियन के बराबर होगा। बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूले में रखना है। देखें जरा, ये आपकी घड़ी है, ठीक है, और इसकी जो मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, मिनट वाली सुई की यदि हम बात करें तो 40 मिनट में, देखो, मिनट वाली सुई यहां आए तो कितना हुआ, यहां आएगा तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। तो ये जो आपका कोण हुआ, ये वाला जो कोण घूमा वो हो गया आपका ये वाला। एक घंटे में वो घूमती है 360 डिग्री, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 40 मिनट में कितना आएगा, इसका 2/3 हो जाएगा, तो 360 गुणा 2/3, तो कितना हो गया ये 240 डिग्री, यानी इसको रेडियन बदल दें तो 240 π/180, तो 4π/3 रेडियन आया। क्या है, तो ये कोण आ गया आपका। और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है चाप। तो चाप बराबर होता है, हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप आएगा r इंटू थीटा। तो r कितना है, r है आपका 1.5, थीटा आ गया 4π/3, 1.5 इंटू 4 इंटू 22/7, 22/7 और नीचे 3 और आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6.28 सेंटीमीटर। तो 6.28 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपका जो पूरा कोण हुआ वो 240 डिग्री हुआ, और यहां से यहां तक ये जो चाप है इसकी जो लंबाई है वो इतनी आई, 6.28 सेंटीमीटर, और त्रिज्या आपकी 1.5 सेंटीमीटर है ही ऑलरेडी। ठीक है, एक और देखते हैं। प्रश्न है, दो वृत्तों पर समान लंबाइयों के चाप उनके केंद्रों पर क्रमशः 65 डिग्री व 110 डिग्री का
कोण अंतरित करते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखें जरा, तो बिल्कुल प्रश्न एकदम आसान है, इसका हल भी आसान है। एक ये कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमने मान ली R1 है, और कोण जो बना रहा है ये 65 डिग्री, और जो चाप है उसकी लंबाई है L। ये चाप है मान लीजिए A1 B1। इसी तरीके से एक दूसरा वृत्त है, उसकी त्रिज्या है R2, और ये कोण है अब 110 डिग्री, और ये चाप है A2 B2, लेकिन चाप की लंबाई सेम है। तो अब जरा इसके लिए देखें, प्रथम वृत्त में यदि हम देखें तो कोण बराबर होगा चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना है 65 डिग्री, चाप है L, त्रिज्या है R1। इसी तरीके से इसके लिए देखें तो उसका कोण कितना है 110 डिग्री, चाप है L, त्रिज्या है R2। तो अब इसको देखेंगे, तो पहले इसको इस साइड वाले को रेडियन में बदलें, कितना आएगा 65 इंटू पाई बाई 180 इक्वल टू L अपॉन R1। ऐसे इसको देखें 110 इंटू पाई बटे 180 बराबर L अपॉन R2। यहां से यदि R1 निकाले हम तो कितना आएगा 180 L बटे 65 पाई। इसी तरीके से R2 निकालें तो 180 L बटे 110 पाई, ये आ गया। तो यदि इन दोनों की बात करें यहां से, यदि यहां से दोनों की बात करें तो आएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू 180 L अपॉन 65 पाई, ऐसे ही 180 L अपॉन 110 पाई। इससे ये कट गया, R1 अपॉन R2 इक्वल टू आ गया 2 अपॉन 1। कहने का मतलब है पहले वाले की त्रिज्या दूसरे वाले की दुगनी है। नहीं, सॉरी, ये आएगा 110 बटे 65। हाँ ये आया, पाई से पाई कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 5 से इसको काटें तो 22 बार, फिर 5 से काटें तो 13 बार, यानी R1 अनुपात R2 22 अनुपात 13 होगा। यह इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लें। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलें।
देखें जरा, तो ये 47 डिग्री पूरा का पूरा है, ये 30 मिनट है। हमें पता है कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट में कितना होगा, हाफ डिग्री, तो प्लस हाफ डिग्री, यानी कहने का मतलब ये था 47 है और आधा ये, तो 47 सही 1/2 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 47 गुणा 2 प्लस 1/2 डिग्री, तो 47 दूनी हो गया 94 और 95/2 डिग्री। 95/2 डिग्री है, 95/2 डिग्री है, मतलब आ जाएगा ये 95/2 डिग्री बराबर 95/2 इंटू π/180, ये आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 से इसको काटो, 5 से कितनी बार कटेगा ये, 19 बार, और ये कटा 36 बार, तो 19 π/72 रेडियन, ये आ गया। इस प्रकार से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।